मुस्तफा की गुलामी कर लो, दुनियादारों के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर झुकना है तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में झुक जाओ। इंशाअल्लाह जो झुके हैं अल्लाह ने उनको वक्त का कुतुब बना दिया है, वक्त का गौस बना दिया है। जो जमाना है तरक्की का दौर है, तो हर चीज सेल्फ स्टार्ट ऑटोमेटिक हो गई है। अब मौलवी भी चाहिए ऑटोमेटिक, पीछे मामलात मौलवी साहब के क्या हो उससे कोई मतलब नहीं, सारे शरीयत के खिलाफ काम हो उससे कोई मतलब नहीं, बस मौलवी साहब की आवाज अच्छी हो, नमाज के अंदर फुर्तियां मारता हो, बस वो ही चाहिए। बस थोड़ा सा चालाकी हो, चापलोसी हो, गुलामी हो, बस शरीयत ना हो। और लोगों आओ शरीयत मुस्तफा की गुलामी कर लो, दुनियादारों के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर झुकना है तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में झुक जाओ। इंशाअल्लाह जो झुके हैं अल्लाह ने उनको वक्त का कुतुब बना दिया है, वक्त का गौस बना दिया है। जो अल्लाह की बारगाह में झुको, इंशाअल्लाह सारी कायनात तुम्हारे सामने झुकेगी। और उसे छोड़ के कहीं और दरवाजों पे जनाब वाला हम चापलोसी के दम भरते रहे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। तवज्जो है ना आपकी? अब जनाब वाला बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलवी साहब को नमाज ही पढ़ा देनी चाहिए, तकरीर करने की क्या अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हम ना करें तो कौन करेगा? कौम की इस्लाह, कौम की तरबियत, कौम को तबलीग, लोगों को कुरान और हदीस का पैगाम अगर उलमा ना समझाएं, आइम्मा ना समझाएं तो कौन समझाएगा? फिर तो ये उलमा भी रगड़े में जाएंगे जनाब। जो आलिम हक ना कहे उसके बारे में इंशाअल्लाह फिर मैं बताऊंगा आपको। तो हक बात कहनी चाहिए, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। तवज्जो है ना? और ईमान वाले के ऊपर लाजिम है कि जब हक बात आए, बंदा कितना ही उसके खिलाफ हो, उसको जनाबे वाला वहां झुक जाना चाहिए। बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, उसको वहां सरेंडर कर लेना चाहिए।